हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीडब्ल्यू फार्मा क्लासेस। बच्चों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और इस वीडियो में आज हम एक बेहद ही खास टॉपिक पर बात करने वाले हैं। वो बेहद खास टॉपिक है टॉक्सिक कफ सिरप। और उस टॉक्सिक कफ सिरप का कारण क्या था? डीईजी कंटामिनेशन। और उस डीईजी कंटामिनेशन ने पूरे भारतवर्ष में एक हलचल मचा दी और उसके कारण फार्माकोपियल रिफॉर्मेशन की नौबत आ गई। जी हाँ दोस्तों, तो क्या होता है डीईजी, कैसे होता है इसका कंटामिनेशन, कफ सिरप में किस पर्पज से यूज किया जाता है, आज सारे पहलुओं पर बात करेंगे, सारे बिंदुओं पर बात होगी। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि डीईजी क्या होता है। डीईजी एक डाइथिलीन ग्लाइकोल, इसका फुल फॉर्म होता है डाइथिलीन ग्लाइकोल। एक सॉल्वेंट का काम करता है। ना केवल फार्मा इंडस्ट्री में बल्कि दूसरी इंडस्ट्री में ये ज़्यादा यूज़ किया जाता है। चाहे आपके पेंट्स बनाने के लिए ये सॉल्वेंट का काम करता है, कूलेंट का भी काम करता है और इसके कई सारे पर्पज़ हैं। अगर दोस्तों मैं कहूँ कि फार्मा इंडस्ट्री में इसका यूज़ क्या होता है, तो यहाँ पर कुल मिला के एक फार्मा इंडस्ट्री में इसका यूज़ अडल्टरेंट के तौर पर होता है। जी हाँ दोस्तों, अडल्टरेंट का मतलब होता है मिलावट। प्रोपाइलिन ग्लाइकोल और ग्लिसरॉल का एक सस्ता विकल्प का मतलब ये नहीं है कि आपने उठा के कुछ भी यूज कर लिया। सस्ता विकल्प ये ऐसा विकल्प सस्ता कि ये डेंजरस है, टॉक्सिक है। अडल्ट्रेंट कई तरह के होते हैं, लेकिन इस तरह का अडल्ट्रेंट काफी नुकसानदेह साबित हो रहा है और हुआ भी है। इस डाइथिलीन ग्लाइकोल के कारण डिफरेंट टाइप की टॉक्सिसिटी होती है हमारी बॉडी में। इसको डेंजरस कैटेगरी में डाल दिया गया है। कौन कौन सी टॉक्सिसिटी होती है और क्या कारण होता है ऐसा कि डाइथिलीन ग्लाइकोल को यूज करना अब एक तरीके से लिमिटेड कर दिया गया है। कौन कौन से मेडिकल कह सकते हैं कि टॉक्सिसिटी हो सकती है इससे, उस पर भी चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर कैसे डाइथिलीन ग्लाइकोल टॉक्सिक सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है या टॉक्सिक सब्सटेंस बन जाता है। क्या डाइथिलीन ग्लाइकोल अपने आप में टॉक्सिक सब्सटेंस है? जी नहीं। अगर हम इसके बारे में बात करें, डाइथिलीन ग्लाइकोल वैसे टॉक्सिक सब्सटेंस नहीं है। लेकिन कोई भी सब्सटेंस जब हमारी बॉडी में जाता है तो आपको पता होगा कि बॉडी में उस सब्सटेंस की मेटाबॉलिज्म होती है। डाइथिलीन ग्लाइकोल एक अल्कोहल है। तो अल्कोहल सबसे पहले एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है या कीटोन में कन्वर्ट होता है और फाइनली जाकर ये एसिड में कन्वर्ट होता है। तो यहां पर डाइथिलीन ग्लाइकोल जो है डाइग्लाइकोलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। जी हां दोस्तों, डाइग्लाइकोलिक एसिड। ये डाइग्लाइकोलिक एसिड ही लीथलिसिटी कॉज करता है, लीथल इफेक्ट कॉज करता है। कौन कौन से टॉक्सिक इफेक्ट होते हैं इस पर भी बात करते हैं। तो सबसे ज्यादा ये अफेक्ट करता है आपकी किडनी को। किडनी के प्रॉक्सिमल ट्यूबुल को सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है। इसके अलावा सेल्स के माइटोकॉन्ड्रिया को सप्रेस करता है, जिसके कारण एनर्जी प्रोडक्शन अफेक्टेड होता है। इसके अलावा न्यूरोलॉजिकल डिप्रेशन और मेटाबॉलिक एसिडोसिस भी देखने को मिलती है। तो कुल मिला के ये जो सब्सटेंस है डाइथिलीन ग्लाइकोल हमारी बॉडी में सबसे पहले एल्कोहल डिहाइड्रोजनेज की प्रेजेंस में कन्वर्ट होता है एक इंटरमीडिएट एल्डिहाइड में, और इंटरमीडिएट एल्डिहाइड एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज की प्रेजेंस में कन्वर्ट होता है डाइग्लाइकोलिक एसिड, और डाइग्लाइकोलिक एसिड नेफ्रोटॉक्सिसिटी कॉज करता है। उस नेफ्रोटॉक्सिसिटी के कारण किडनी फेल्योर होती है और लोगों की जान जाती है। दोस्तों, इस तरह की टॉक्सिसिटी की घटना आज की नहीं है, इससे पहले भी कई सारी हो चुकी हैं। अगर आपको याद हो थैलिडोमाइड ट्रेजेडी, जिसके कारण फोकोमोलिया जैसी प्रॉब्लम थी और हुई थी और उसको फिर वर्ल्ड वाइड बैन कर दिया गया है। फिर हम क्यों इंतजार करते हैं कि कोई नुकसान हो उसके बाद हम बैन करें? क्योंकि ये पहले से तय था कि ये डाइथिलीन ग्लाइकोल टॉक्सिसिटी करता है। तो डाइथिलीन ग्लाइकोल की टॉक्सिसिटी के इफेक्ट के कारण पूरा देश हिल गया और उसके बाद जो डिसीजन लिए गए वो काफी चौंकाने वाले हैं। कई कफ सिरप्स को बैन कर दिया गया है। लेकिन उससे पहले क्या हुआ है उस घटनाक्रम पर नजर डालते हैं। तो यहाँ पर ये घटना जो हुई मध्य प्रदेश में हुई, तो वहां के मध्य प्रदेश के जो ड्रग कंट्रोलर थे हैं उन्होंने ड्रग कंट्रोलर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक रिपोर्ट सबमिट की 9 अक्टूबर 2025 को, और उस पर एक इमीडिएट एक्शन हुआ।
विद इन 24 आवर ड्रग कंट्रोलर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और फार्माकोपियल कमीशन ने मिलकर को डिस्कस किया। फिर क्या चेंजेस हो सकते हैं, क्या रूल्स हो सकते हैं, क्या रेगुलेशंस हो सकते हैं कि आने वाले समय में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो। तो उसके लिए उन्होंने मिलकर एक सजेशन दिया और साथ ही साथ एक अमेंडमेंट, एक संशोधन इंडियन फार्माकोपिया में किया गया। इंडियन फार्माकोपिया जो 9th एडिशन आपका 2022 में आया, उसका एक नया अमेंडमेंट, नया उसमें चेंजेस देखने को मिलेंगे रिगार्डिंग द डाइथिलीन ग्लाइकॉल। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर डाइथिलीन ग्लाइकॉल, इथिलीन ग्लाइकॉल भी टॉक्सिक होता है। डाइथिलीन ग्लाइकॉल जितना टॉक्सिक होता है उतना इथिलीन ग्लाइकॉल भी होता है। तो डाइथिलीन ग्लाइकॉल और इथिलीन ग्लाइकॉल की टेस्टिंग को मैंडेटरी कर दिया गया है कि किसी भी टाइप के रॉ प्रोडक्ट में और किसी भी टाइप के फिनिश्ड प्रोडक्ट में, स्पेशली ये ओरल लिक्विड डोजेस फॉर्म में यूज किया जाता है एज अ सॉल्वेंट के तौर पर, तो वहां पर इसकी टेस्टिंग को मैंडेटरी कर दिया गया है और बोला गया है कि यहां पर इनका कंसंट्रेशन लेस देन 0.1% होना चाहिए। 0.1% से के बराबर है, 0.1% से ऊपर अगर जाता है इनका कंसंट्रेशन तो उसको परमिशन ना दी जाए, नॉट रिकमेंडेशन कैटेगरी में डाल दिया जाए, नॉट टू बी परमिसेबल। तो मतलब यहां पर अगर आप यूज भी कर रहे हैं तो ये आपको पता होना चाहिए कि इसका कंसंट्रेशन 0.1% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और ये पूरा का पूरा सर्कुलर ऑफिशियली सभी स्टेट्स के ड्रग कंट्रोलर्स को, ड्रग लैब्स को, फार्मा एसोसिएशंस को और मैन्युफैक्चरर को पहुंचा दी गई है कि आने वाले समय में इस तरह की घटनाक्रम की पुनरावृत्ति ना हो। तो यहां पर जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो आया है, उस ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बेस पर अगर हम बात करें कि ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था साइंटिफिक रिकमेंडेशन के बेस पर और कुछ चेंजेस किए गए हैं इंडियन फार्माकोपिया के मोनोग्राफ में, तो यहां पर डाइथिलीन ग्लाइकॉल, इथिलीन ग्लाइकॉल की टेस्टिंग को मैंडेटरी कर दिया गया है, चाहे वो रॉ मटेरियल हो, चाहे वो फिनिश प्रोडक्ट हो, में जैसे ऑलरेडी मैंने आपको बता ही दिया है। तो दोस्तों, ये था पूरा डाइथिलीन ग्लाइकॉल का काला सच, जो हमने देखा कि किस तरीके से कफ सिरप में एज अडल्ट्रेंट के तौर पर यूज किया जाता है और ये काफी नुकसानदेह हो सकता है, स्पेशली छोटे बच्चों में। दोस्तों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ इस तरीके के टॉपिक के साथ, कुछ और इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक मैं अलविदा कहना चाहूंगा आपसे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।